वेलकम एवरीवन, सबको ओडिशा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसका आज डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, मैं पहले से एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि जनरल है सबके लिए, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए। बस इसमें ज़्यादा ये होगा कि आपको हिंदी के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रेडी करना है। जो अदर बीएड है, बीएचईडी नहीं है, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, उसके बारे में मैं इसमें बोलूँगी। तो आप लोग को मालूम है जितना सीट है उसका 1.5 टाइम्स स्टूडेंट ज़्यादा ही वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। तो इसके लिए एलिमिनेशन होने का चांसेस है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एलिमिनेट हो सकते हैं। तो इसीलिए पहले से ही आप लोग सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए। तो देखिए, इसमें जो भी है मैं डिटेल्स में बोल दी हूँ अगले वीडियो में, फिर भी इसमें थोड़ा बोल दे रही हूँ। तो आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो आप लोग ऑनलाइन किए थे, वो ज़रूरी है, उसका हार्ड कॉपी निकाल कर रख लीजिए। फिर आपका क्लास 10 वाला मार्कशीट और सर्टिफिकेट, +2 और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री और अदर एकेडमिक सर्टिफिकेट जो भी है, जो कि आपका डिग्री सर्टिफिकेट है, वो सब आप निकाल कर रख लीजिए। जिनका भी मार्कशीट में CGPA में है या ग्रेड मर है, आपको क्या चाहिए उसमें परसेंटेज या मार्क्स होना चाहिए जो वेरिफिकेशन में देखते हैं। तो अगर जिसका भी परसेंटेज या मार्क्स नहीं है वो लोग यूनिवर्सिटी या फिर आपका इंस्टीट्यूट जाकर कन्वर्शन सर्टिफिकेट ले आइए, उसमें सील साइन होना चाहिए। और एक चीज़ है कि आपका जो हिंदी टीचर है, इसके लिए आपका जो क्वालिफ़िकेशन दिया था उसमें देखिए, बैचलर डिग्री में अगर किसी का हिंदी है तो उन लोगों को तो और कुछ सर्टिफिकेट मतलब नहीं चाहिए। जो कि इलेक्टिव, ऑप्शनल, ऑनर्स या पास सब्जेक्ट है, उनका मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए जनरल का, और 45% ST, SC, SC BC इन लोगों का होना चाहिए ग्रेजुएशन में। फिर देखिए, उसके साथ और एक आपका क्या, कोई भी ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि आपका हिंदी शिक्षण पारंगत या फिर BHED कोर्स का BD इन हिंदी या फिर नॉर्मल BD जो जनरल BD बोल रहे हैं उसका कोई भी एक होना चाहिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो बैचलर डिग्री में आपका इनमें से कोई एक होना चाहिए। फिर देखिए, और एक तो ऑप्शन दिया था, बैचलर डिग्री में 50% होना चाहिए जनरल का और 45% SC BC ST SC का। उसके साथ आपको क्या चाहिए, या तो आपके पास एक राष्ट्रभाषा रत्न सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर शास्त्री होना चाहिए जो पूरी से होता है, और एक स्नातक जो पहले होता था। उन तीनों का कोई भी एक चाहिए, उसके साथ कोई भी एक ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इतना आपको मांगा था। तो याद रहे, आपको डिग्री सर्टिफिकेट के साथ आपका जो ग्रेजुएशन किए हैं उसके साथ साथ ही आपको कोई भी रत्न का या फिर शास्त्री का या फिर स्नातक का एक सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। और एक चीज़ दिक्कत क्या हो रही थी अगले बार में, कोई डिस्ट्रिक्ट में आपको रत्न या फिर शास्त्री का या फिर स्नातक का बोल रहा था कि ये एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, इसका लिखा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट हमें दीजिए। तो अगले बार जो रत्ना किए हैं उनका तो ये वाला नहीं मांग रहे थे, लेकिन जो शास्त्री पूरी से हो रहा था कोई डिस्ट्रिक्ट में, जैसे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में मांग रहे थे। तो आप लोग को क्या करना है, जो भी पूरी से शास्त्री किए हैं वो लोग एक लिखावट एक मांग लीजिएगा कि हमारा ये जो कोर्स है ये एक कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर डिस्टेंस कोर्स है। ये चीज़ आप आपके सीनियर लोगों से भी पूछ सकते हैं अगली बार जिन लोग को मिला है, या फिर आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करके उनसे एक लिखा हुआ सील साइन करके एक ठो रखेंगे कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है। तो आपका ग्रेजुएशन
और उसके साथ रत्न का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, शास्त्री का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, या शास्त्री का और स्नातक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, जो कोर्स किया है उसका आपको रखना है। उसके बाद आप देखिए जो ट्रेनिंग किए हैं आप लोग, उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो अदर स्टेट से बीएड किए हैं या बीएचईडी किए हैं उन लोगों के लिए आपका इक्विवेलेंसी, रिकॉग्नाइजेशन और एफिलिएशन होना ज़रूरी है, वो भी उसी साल का जिस साल आप लोगों ये एडमिशन किए हैं और आपका सेशन कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद आपको चाहिए OSTET सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि 1 साल में ही निकला हुआ होगा। जब आपका एप्लीकेशन निकला था उसका जस्ट 1 ईयर पहले का ही मांगा था, तो उसको आपको प्रोड्यूस करना है। फिर सर्टिफिकेट आइदर ऑफ पासिंग HSC एग्ज़ाम, जिन लोगों का 10th में या फिर हाई स्कूल में उड़िया सब्जेक्ट नहीं था, उनका स्पेशल एग्ज़ाम होता है उड़िया का, वो वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। उड़ीसा में जॉब करने के लिए उड़िया एक सब्जेक्ट होना अपने करियर में कंपलसरी है, तो ये वाला एक ऑप्शनल एग्ज़ाम होता है। जिनका भी क्लास 10 में नहीं था उड़िया, वो लोग ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे। फिर आपका है फोटोकॉपी ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जो लोग PWD के लिए अप्लाई किए थे उनका 40% से लेस नहीं होना चाहिए डिसेबिलिटी, और परमानेंट डिसेबिलिटी होना चाहिए, फिर जाके वो लोग ये वाला पोस्ट अवेल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ID कार्ड, M नंबर का है जो स्पोर्ट्स ID कार्ड, जो लोग भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्पोर्ट्स कोटा में जॉब पाना चाहते हैं, उनको स्पोर्ट्स ID कार्ड दिखाना पड़ेगा, उसका एक जेरॉक्स कॉपी रखना है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनका, और NOC जो लोग इन सर्विस हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनका NOC चाहिए। जो लोग ये सब अवेल नहीं कर रहे हैं, ये सब सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक आपका ID प्रूफ चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट ID प्रूफ। तो इतना आपको जनरल लग रहा है, इतना सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद जो अदर स्टेट बीएड किए हैं, जो ट्रेनिंग किए हैं BHED या फिर BD, तो उन लोग के स्पेशली ये 3 बहुत अच्छे से मतलब चेकिंग होता है, तो आप लोग को ये सही से रखना है। प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंसी, जिस साल आप लोग एडमिशन किए हैं उस साल का जो निकला हुआ होगा इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, वो आपको प्रोड्यूस करना है, जो कि आपका इंस्टीट्यूट, आपका यूनिवर्सिटी, कोई भी उड़ीसा के यूनिवर्सिटी के साथ इक्विवेलेंट होना चाहिए। फिर होता है एफिलिएशन सर्टिफिकेट, जबकि आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड होगा उस ईयर का, उस सेशन का, जिस सेशन आप किए हैं एडमिशन, या फिर आपका कोर्स जिस सेशन में ख़त्म हो रहा है उस सेशन का आपका एफिलिएशन चाहिए, जिसमें आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा और वहाँ पर ईयर मेंशन होगा। उसके बाद है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सच ट्रेनिंग कोर्स बाय इंस्टीट्यूट NCT, जो NCT सर्टिफिकेट होता है इंस्टीट्यूट के लिए, वो वाला चाहिए, वो आपको इंस्टीट्यूट से ही मिल जाएगा। और एक है लिखा हुआ है आपका जो ग्रेड है या फिर CGPA है, उसका एक कन्वर्सन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आपका ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में भी, ट्रेनिंग मार्कशीट या सर्टिफिकेट में भी अगर CGPA में है, तो आपको वो कन्वर्सन एक तो सर्टिफिकेट आपको चाहिए वेरिफिकेशन के समय, और उसमें भी सील साइन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। OSTET सर्टिफिकेट मस्ट नीडेड है। और आपका एक तो होता है OTP RMS जैसे भी करके चाहिए, जो अदर स्टेट BEd हैं, तो आप लोग अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो अभी से अप्लाई कर दीजिए, और जिनके पास है वो लोग डाउनलोड करके रखिए। OTP RMS बहुत ही नेसेसरी है, ये अदर स्टेट BEd के लिए बहुत ज़रूरी है। OTP RMS। फिर आपका क्वालिफ़िकेशन के अनुसार आपका सारा
डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और यही बोल दी हूँ मैं, अदर स्टेट बीएड का, डिग्री कन्वर्सन का और ओएसटीटी का। तो हिंदी के लिए रत्न, शास्त्री और स्नातक का होना ज़रूरी है जिनका जनरल बीएड है, और जिनका ग्रेजुएशन में हिंदी इलेक्टिव ऑप्शनल पास या ऑनर्स है तो उनका रत्न, कोविद, रत्न, शास्त्री या स्नातक नहीं चाहिए। बस उतना सब रेडी करके रखिए। कभी भी डीबी के लिए लास्ट मोमेंट तक मत रखिए, कुछ भी मत छोड़िए, सब रेडी करके रखिए। और 3 ठो चीज़ ज़रूरी होता है उस समय, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक ठो, एक नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और एक मेडिकल सर्टिफिकेट। वो आपका जब निकलेगा उस समय ही आपको 1-2 दिन में ही बना के उसको देना होता है। अभी से उसको रेडी मत कीजिए, अपना 2 ठो फोटो रेडी रखिए। धन्यवाद। अगर कुछ भी आपको डाउट है, दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।